ओम शांति। आज के बाबा साकार मुरली 14 अगस्त 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। আমরা এই ড্রামা চলছে তার গুপ্ত রহস্যকে জানি। यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। এই संगम সময়টাই হইল চড়তি कलार युग। चढ़ती कलार समय माने ऊपरे उठार समय। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। सती युगे যখন আমরা চলে যাব তখন আমাদের নিচে নামা শুরু হয়ে যাবে। এখন বর্তমান আমরা উপরে উঠতেছি। प्रश्न, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? सबथेके उत्तम सेवा की और वो सेवा के करे? उत्तर, भारत को स्वर्ग बनाना सबथेके उत्तम सेवा। रंग को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी कर नहीं सकता। एमन सेवा बाबा छाड़ा और केउ करे ना। बाप ने ऐसे महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। बाबा एत भालो सेवा करेछे जार जन्यई तो सबाई बाबार महिमा करे सम्मान करे। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। भक्ति जखन शुरू है तखन सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य सोमनाथ मंदिर बानिए और शिवेर पूजा शुरू करें। केन करें? केन कि बाबा आमादेर जन्य अनेक किछु करे गेছে। गीत, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन के हम इंतजार में थे, जे दिनटा आमरा अपेक्षा करतेছিলাম। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त और परमात्मा प्रत्यक्ष। शरीर जैसे आत्मा गुप्त और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती, इनकार्नेटिव है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ। यहाँ साकार में आकर गुप्त बनती हूँ। यहाँ साकार में आकर गुप्त बनती हूँ। साकारे आसे जाए तारपरेও गुप्त थाके। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहाँ से गुप्त की बात नहीं। वहाँ तो गुप्त और प्रत्यक्ष व्यापार है। निराकार माना निराकार। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उसको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे तो परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो मुझे भी गुप्त आना पड़ता है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। मेरा नाम एक ही है, शिव। शिव चालीसा, शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इसकी आत्मा का जो शरीर है इसका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं। ब्रह्मा बाबार नाम परिवर्तन है किंतु शिव बाबा तो है ना। बच्चों को यह ज्ञान अब मिला है। शिव बाबार तो नाम बदली है ना, किंतु ब्रह्मा बाबार तो नाम परिवर्तन है। सभी आत्माओं का बाप, तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिला है कि मैं इस शरीर में शरीर से ढका हुआ हूँ। आत्मा है इनकार्नेटिव,
शरीर है कार्गनेटू, मैं अशरीरी हूँ। बाप इनकार्गनेटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। निराकार बाप इस आकार द्वारा सुनाए। तुम भी इनकार्गनेटू हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। आत्माओं निराकार, परमात्माओं निराकार। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, আমরা কি বলবো, আমাদের भारत है ना। सब जानते हैं परंतु उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत साकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था। भारत की बात नहीं थी, दुख की बात नहीं थी। भारत सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एकटाई धर्म छिलो। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम्हारा भारत बहुत साहूकार था, दुख की कोई बात नहीं थी। दुखेर कोनो कथाई छिलो ना, सुख धाम छिलो। एक ही देवी देवता धर्म था। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया, कोथाय गेलो राज्यटा, यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान था। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता और रचना का ज्ञान नहीं था। आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरे रसातल में जाएंगे तो बादशाही का खुशी भी न रहे, चिंता लग जाए। देवतादेर मध्य सृष्टिर आदि मध्य अंतेर कोनो ज्ञान थाकबे ना। अभी तुमको चिंता लगी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्मा जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहाँ से फिर कैसे सुख धाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। 84 जन्म की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है यह भी कोई जानते नहीं। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर्स नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाते। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है। गरीब निवाज के दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आया आज। जे दिनेर अपेक्षा करतेছিলাম আমরা সেই दिन तो एसे गेছে। यह सब भक्ति भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति से छुड़ाई सदगति में ले जाते, यह भी समझाया है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आया है। इस शरीर में शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं कृष्ण के तन में आता हूँ। नहीं, बाप कहते हैं मैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिया। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्वतम मैं तो आता हूँ साधारण बुड्ढे साधारण तन में। तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं।
क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म के 5,000 वर्ष, कोई की 2,500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री 5,000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले ही और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम जरूर वर्षा जरूर लेंगे। बाबा ती कि हमरा जरूर माने निबोई। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा धर्म का जो नहीं होगा वह आएंगे ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए, कि बोलबे এটা तो अन्य धर्म আমি কেন যাব। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख था। सोने के महल थे। शोभनाथ के मंदिर में कितना सोना था। हाँ, शोभनाथेर मंदिरे कत सोना छिलो। 17 बार मुसलमान लुटे निये गेलो। ऐसे कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरत थे। बौद्ध आदि को कोई हीरे जवाहरत के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया, उसकी तुमने कितनी इज्जत रखी। जो अच्छा कर्म करके जाते उनकी इज्जत रखी जाती है। जे भालो कर्म करे जाए तार सम्मान तो रखा जाए ना। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम ते उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते उसकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है शोभनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कोई ने लूटा नहीं, शोभनाथ के मंदिर को लूटा। भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। ऊंच ते ऊंच मर्तबा वाले होते हैं। उनकी छोटी मर्तबा वाले इज्जत रखते हैं। जार ऊँचू मर्तबा थाके और जार नीचू थाके तो ऊँचूर सबाई सम्मान रखे। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। राज दरबारेও सबाई नंबरवार बसे। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ भी दरबार पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। सतीजुगी पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा की पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उसकी हम पूजा करेंगे। हम तुमको बहुत साहूकार बनाते। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतने गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपये में ली थी वह आज 5,000 में भी नहीं मिलती। वहाँ तो धरनी का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहे ले लेवे। ढेर के ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदी पर तुम्हारे महल होंगे। और आज के तो
একটুক এক বিতা এক সামান্য জমিনের জন্য কত কিছু হয়ে যাচ্ছে। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी। स्वर्गे নিয়ে যেতেছে বাবা, কি হবে ওখানে? হ্যাঁ, জমিনের জন্য কোনো সমস্যা হবে না। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितने मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अनाज नहीं मिलता। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े होना चाहिए। बाबा को गरीब निवाज कहते हैं। अब अर्थ समझाना न, किसी को साहूकार बनाते, जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनाने में 5000 वर्ष लगे। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते, ऊंचते ऊंच बनाते, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती। कहते हैं बाबा हम आपके बाप, कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। हाँ, आगे लौकिक दुनियाते कि छिलो, मेয়েকে দেখলেই চেহারাই নামে যায়, কিন্তু আজকাল যেমন সময় আসে গেছে মেয়েরাই হইলে বেশি খুশি হয়। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। बाबार काছে তো কি হয়ে গেল, লৌকিক কথা তো লৌকিকের আর কত, বেহদে বাবা কি বলে দিলেন, এখানে তো সবাই আমার বাচ্চা, বাচ্চির তো কোনো ব্যাপারই নাই, সবাই হকদার। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसे बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आमदनी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत ज़मीन चाहिए। सारी दुनिया की भी ज़मीन पूरी न हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कब सुनी नहीं, न कोई शास्त्र से पढ़ी। यह तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र की हिस्ट्री है, सारी चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अपतित आत्माएं हैं। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिलती है, तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा एक शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिया, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मैक्सिमम मिनिमम का हिसाब होगा ना। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है तुम्हारे लिए, तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं। मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिए हैं। कण कण में बस जिधर देखूँ तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहते हैं राधे ही राधे है। कहेंगे हम राधे स्वामी हैं, राधे स्वामी और है, वह राधे को मानते हैं। जिधर देखता हूँ राधे ही राधे। तुम भी राधे हम भी राधे, तो सबर मध्य तो राधे हुए गलो। अब बाप बैठ समझाते हैं बरोबर मैं गरीब निवाज हूँ। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसीलिए मुझे भारत में ही आना पड़े।
यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह हुज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस बनता, भगवान को तो अपना शरीर ही नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राज्यों की शिक्षा देते हैं, वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म होगा न, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम रख दिया है, उसके बाप का नाम ही नहीं, उसका बाप कहाँ, जरूर राजा का बच्चा होगा न, वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उसका नाम थोड़े ही होगा। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते, कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते, जब वह बिल्कुल खलास हो जाते तब वह गद्दी पर बैठता। अपनी राजधानी ले ली तब तो उसको स्वयंवर शुरू होता, लक्ष्मी नारायण से स्वयंवर शुरू होता, लक्ष्मी नारायण से संबत शुरू होता है। तुम पूरे हिसाब लिखते हो, इसका राज्य इतने समय, फिर इसका राज्य इतने समय, तो मनुष्य समझेंगे यह तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख, शतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें शतो प्रधान जरूर बनना है। एकटी चिंता रखते होवे जे शतो प्रधान होते लगवे। नंबर दूसरा, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा जेभावे सम्मान पाए सेभावे सम्मान पावार जन्य पतित के पावन बनाइते लागबे। वरदान, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। प्रत्येकटा परिस्थितिते फुल पास होवार जन्य एवर हैप्पी होते लगबे। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर को फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। ये सब पेपर के जे पास करते पारबे ताके ही बोला जाबे एवर रेडी। जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। সময়তে सब शक्ति के काजे लागाइते लागबे, तखने बोला जाबे मास्टर सर्वशक्तिवान आमरा।
14 नंबर विशेषता दादी प्रकाश मणि जी का, यज्ञ के जिम्मेवारी होते भी त्याग और तपस्या की मूर्ति। यज्ञ की हर प्रकार के जिम्मेवारी को प्यार से संभालते सदा त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर रही। हजारों लाखों के संबंध में आते, सेवा करते, सबको सुख शांति संपत्ति दी, सदा अंतर्मुखी होकर रही। वे एक सेकंड भी बाबा से अलग होकर नहीं रही। सदा कहती थी कि मेरे सिर पर, मेरे कंधे पर बाबा बैठा है। हम तो उसकी कठपुतलियां हैं। वह हमें नचा रहा है, खेल करा रहा है। मेरे से बाबा को कोई अलग कर नहीं सकता। दादी मध्य तो दृढ़ विश्वास छिलो जे दादी के बाबा থেকে কেউ আলাদা করতে পারবে না। এত দৃঢ় নিশ্চয় বাবা প্রতি ছিল দাদিজির। ओम शांति।